सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य वो जगह है जहाँ से प्रकाश तक वापस नहीं लौटता। एक ऐसी ताकत जो टाइम और स्पेस को दोनों को निगल जाती है। ये है ब्लैक होल, एक कॉस्मिक मॉन्स्टर। लेकिन सवाल ये है, आखिर इसके अंदर होता क्या है? क्या ये किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा है या फिर यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है? आज हम इस रहस्य में उतरेंगे जहाँ साइंस और इमेजिनेशन दोनों ही चौंकाने वाले जवाब देते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं ब्लैक होल के अंदर की अंधेरी गहराइयों की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लैक होल का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक काला छेद, लेकिन ये कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी आखिरी स्टेज में जाता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। एक्सप्लोजन के बाद उसका कोर कोलैप्स होकर एक बिंदु में सिमट जाता है। उस बिंदु की डेंसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपने आसपास की हर चीज को खींचने लगता है। यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल भी कई प्रकार के होते हैं। छोटे ब्लैक होल, स्टेलर मास ब्लैक होल्स, बीच वाले ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और आकाशगंगा के सेंटर में मिलने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। ब्लैक होल को समझने का पहला स्टेप है उसका इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जहां पहुंचने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे लाइट हो या स्पेसशिप, वापस नहीं लौट सकती। ये ऐसे है जैसे किसी झरने के एज पर पहुंचना। एक बार क्रॉस कर लिया तो नीचे गिरना तय है। इवेंट होराइजन से बाहर खड़े होकर हम ब्लैक होल देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। मान लीजिए आप स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप पास आने लगते हैं आपको टाइम अजीब सा लगने लगता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है। इसका मतलब ब्लैक होल के पास आपके लिए कुछ मिनट होंगे, लेकिन बाहर से देखने वाले को लगेगा कि आप हजारों लाखों सालों से वहां अटके हुए हैं। और जैसे ही आप इवेंट होराइजन पार करेंगे आपके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपके शरीर को खींचना शुरू कर देती है। आपके पैरों पर और आपके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी अलग होगी। रिजल्ट ये होगा, आपका शरीर खींचकर लंबा और पतला हो जाएगा जैसे स्पैगेटी। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन, यानी ब्लैक होल आपको खाकर सीधा सिंगुलैरिटी तक खींच लेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ब्लैक होल के अंदर है क्या? उसका सेंटर सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां इनफाइनाइट डेंसिटी और स्पेस टाइम शून्य में कोलैप्स हो जाते हैं, यानी फिजिक्स के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहाँ स्पेस टाइम भी टूट जाता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है मैटर पूरी तरह गायब नहीं हो सकता। तो थ्योरी क्या कहती है? शायद सिंगुलैरिटी में हर चीज़ इनफाइनाइट एनर्जी में बदल जाती है, या फिर मैटर किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इन्फॉर्मेशन कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वो किसी रूप में प्रिजर्व रहती है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहाँ हमारी फिजिक्स खत्म हो जाती है और रहस्य शुरू। ब्लैक होल के अंदर को लेकर कई थ्योरीज हैं। नंबर 1, वॉर्म होल थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल एक टनल हो सकता है जिसका दूसरा सिरा किसी दूसरे यूनिवर्स या गैलेक्सी में खुलता है, यानी ब्लैक होल से वॉर्म होल और वॉर्म होल से वाइट होल। नंबर 2, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। क्या पता ब्लैक होल किसी अल्टरनेट रियलिटी का दरवाज़ा हो जहां हमारे जैसे और वर्जन्स एग्जिस्ट करते हों। नंबर 3, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। एक थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल मैटर को निगलता नहीं बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर होलोग्राम की तरह स्टोर कर देता है। नंबर 4, टाइम ट्रैवल। ब्लैक होल टाइम को स्लो कर देता है।
शायद फ्यूचर में इंसान इन्हें टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकें। 2019 में पहली बार दुनिया ने ब्लैक होल की एक असली तस्वीर देखी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने गैलेक्सी M87 के सेंटर के सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की। वो इमेज थी एक चमकती हुई रिंग और बीच में पूरा अंधकार। 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी ब्लैक होल के बारे में नई जानकारी दी, लेकिन अब भी कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। मान लीजिए फ्यूचर में हमारी स्पेसशिप इतनी एडवांस हो गई कि हम ब्लैक होल में जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? बाहर से देखने वाले को लगेगा कि हम इवेंट होराइजन पर फ्रीज हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। हमारा शरीर स्पैटिफिकेशन से टूटकर सिंगुलैरिटी में मर्ज हो जाएगा और अगर वॉर्म होल थ्योरी सही साबित हुई तो हो सकता है हम किसी और नए यूनिवर्स में निकल आएं। ब्लैक होल का सच आज भी एक मिस्ट्री है। साइंस हमें हिंट देती है, लेकिन असली रहस्य तभी पता चलेगा जब इंसान टेक्नोलॉजी से सचमुच इसके अंदर झांक पाएगा। ब्लैक होल रिमाइंड करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और हमारी नॉलेज कितनी छोटी है। तो आप क्या सोचते हैं? ब्लैक होल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर ये किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए इवोल्यूशन साइंस के साथ, जहां हम लाते हैं रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।